सो हेलो एवरीवन, आई एम तनिष एंड वेलकम टू हाई वेव्स। अगर तुमने पूरे नारुतो सीरीज को देख या पढ़ लिया है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट निंजा वॉर्स के बारे में। अब देखो, ये बात तुम सभी जानते हैं कि पूरी की पूरी नारुतो सीरीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रेट निंजा वॉर्स के बारे में ही है। आखिर यही वो वॉर्स है जिसने हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को वो बनाया जो वो आज हैं। ये वॉर्स जिन्होंने पूरे नारुतो सीरीज में एक गहरा इंपैक्ट छोड़ा है, इन्हीं वॉर्स के कारण हमें बेस्ट राइवलरीज देखने को मिली, जैसे माद्रा वर्सेस हाशिरामा एंड काकाशी वर्सेस ओबिटो। इस वीडियो में तुम्हें हर एक ग्रेट निंजा वॉर के कारण, इम्पैक्ट और इन वॉर्स में किन किन शिनोबियों ने पार्टिसिपेट किया था, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। ये वॉर्स जो कि एक अलग ही लेवल का पॉलिटिकल एंगल क्रिएट करती है, जो कितना ज्यादा क्रूएल और गंदा हो सकता है ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर की तरफ। दिस वॉर हैपेंड वेरी सून आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेजर शिनोबी विलेजेस। जब अलग अलग विलेजेस क्रिएट हुए, जैसे कि विलेज हिडन इन द लीफ जिसे हाशिरामा और माद्रा ने मिलकर क्रिएट किया था, उस प्रोसेस में ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और वॉर्स हुए, जिनमें से छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दिया गया, बट एज अ रिजल्ट इट क्रिएटेड पोटेंशियली बिगर वॉर्स इन्वॉल्विंग ग्रेट नेशंस। फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर पांचों हिडन विलेजेस के बीच लड़ी गई थी, जो कि नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन के इवेंट्स के हाफ सेंचुरीज पहले हुई थी। अब देखो, जब भी आप एक नया लैंड खरीदते हो, उसके ऊपर एक नया घर बनाते हो, तो आपको डिफरेंट टाइप के और नए नए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, विच मेक्स श्योर कि आपकी लाइफ स्मूथ हो। सेम इसी तरह से न्यू विलेजेस बनने के बाद उन विलेजेस को अलग अलग और नए नए रिसोर्सेज की जरूरत थी। जैसे सैंड विलेज को वेजिटेटिव लैंड की जरूरत थी, सेम वैसे ही अदर विलेजेस को डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज की जरूरत थी। रिसोर्सेज के अलावा भी अदर फैक्टर्स है, जैसे कि लैंड, पावर एंड इन्फ्लुएंस। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो था इस वॉर का, वो था अटैक ऑन सेकंड होकागे टोबीरामा एंड सेकंड राइकागे। एंड ये अटैक किया गया था बाय द गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स गिनकाकू एंड किनकाकू विद अदर 20 एस रैंक निंजास, जिसमें से हर एक एस रैंक निंजा एक अकात्सुकी मेंबर के जितना पावरफुल था। ये अटैक हिडन लीफ और क्लाउड विलेज के अलायंस के वक्त किया गया था, जिसमें हमने हमारे फेवरेट टोबीरामा को खो दिया, हु प्लान टू एक्ट एज अ डिकॉय, जिससे कि उसके बाकी के साथी बच पाए। इसी वॉर के टाइम पर टोबीरामा ने हिरोजन सारुतोबी को थर्ड होकागे का टाइटल प्रोवाइड किया। हाशिरामा का प्लान, जो कि टेलबिस्ट को बांट कर वॉर खत्म करने का था, वो बुरी तरह से फेल हो गया। एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान सेकंड सूचिकागे एंड सेकंड मिज़ुकागे ने एक दूसरे को आपसी दुश्मनी के कारण मार दिया। तो फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर के बारे में हमारे पास इतनी ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए बढ़ते हैं सेकंड ग्रेट निंजा वॉर की तरफ। ये वॉर फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर के 20 सालों बाद लड़ी गई थी। सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के बारे में नागाटो, जो कि उस वक्त छोटा था, उसने कहा था ये वॉर हिडन लीफ विलेज के कारण हुई थी। इस वॉर का रीजन हमें क्लियर तो नहीं बताया गया है, मगर एक चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि उस वक्त कोनोहा और हिडन स्टोन के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही थी, और क्योंकि रेन विलेज बैटलफील्ड के बीचों बीच आता था, इसलिए रेन विलेज ऑल्सो हैड टू सफर द कंसिक्वेंसेस। यही वॉर है जिसमें हमें द लेजेंडरी बैटल बिटवीन हांजो द सालामेंडर वर्सेस जिराया, सुनाडे एंड ओरोचिमारू देखने को मिली थी। इसी बैटल में हांजो ने सिंगल हैंडेडली टीम हिरोजन को हरा दिया, मगर उन्हें जान से नहीं मारा, एज अप्रिशिएशन कि उन्होंने उसके अटैक को सर्वाइव कर लिया है। एज वेल एज यही वो टाइम था जब हांजो ने उन तीनों को लेजेंडरी साइनन का टाइटल दिया। इसी टाइम पीरियड के दौरान नागाटो, याहिको और कोनान अनाथ हुए थे और जिराया से मिले थे। अपने पेरेंट्स को दो लीफ शिनोबीज के हाथों मरता देखकर नागाटो के अंदर नफरत और गुस्सा दोनों ही भर चुका था। हालांकि जिराया ने उन तीनों की मदद करने की पूरी कोशिश की, बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर ही याहिको और नेकात्सुकी का फॉर्मेशन किया था, इस उम्मीद में कि वो वॉर को खत्म कर दुनिया में पीस लाएगा। अगर हम कुशीना के टाइमलाइन को फॉलो करें तो हमें पता चलता है कि यही वो टाइम था जब कुशीना हिडन लीफ आई थी फॉर बीइंग द नेक्स्ट जिनचुरिकी ऑफ नाइनटेल बी। इसी के साथ आगे बढ़ते थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की तरफ। ये वॉर नारुतो के पैदा होने के 10 सालों पहले हुआ था। एनिमे में हमें ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि इस वॉर में हिडन विलेज का सामना हिडन इन द स्टोन से हुआ था, क्योंकि इसके पहले सालों से लगातार चलते आ रहे वॉर्स के कारण सभी नेशंस फाइनेंशियली एंड फिजिकली काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। इसी कारण से सभी विलेजर्स को और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। इस वॉर में हिडन स्टोन निंजास इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने वॉर में आगे रहने के लिए विलेज हिडन इन द ग्रास पर अटैक कर दिया। इसी वॉर में थर्ड होकागे ने मिनाटो को बैटलफील्ड में उतारा। यही वो वॉर था जिसमें कानाबी ब्रिज इंसिडेंट हुआ था। अगर तुम्हें याद नहीं कि कानाबी ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस थी नारुतो सीरीज में और उसका टूटना जरूरी क्यों था, तो लेट मी रिमाइंड यू। कानाबी ब्रिज विलेज हिडन इन द ग्रास में मौजूद था, जो कि वॉर में हिडन स्टोन के लिए की सप्लाई रूट था। इसी ब्रिज के थ्रू वॉर सप्लाई, मेडिसिन एंड फूड्स को सप्लाई किया जाता था बाय द हिडन स्टोन। और इसी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिला था टीम मिनाटो को, जिसके लिए भेजा गया था हमारे ओबिटो, काकाशी और रेनु। जबकि दूसरी तरफ मिनाटो ने ज्वाइन कर लिया था वॉर, जहां हिडन लीफ की हालत अच्छी नहीं थी। आफ्टर ज्वाइनिंग वॉर मिनाटो किल्ड थाउजेंड्स ऑफ रॉक निंजास अलोन, जिस कारण से ओनोकी को पीछे हटना पड़ा, जिस कारण से मिनाटो को पांचों ग्रेट नेशंस में येलो फ्लैश ऑफ द लीफ के नाम से जाने जाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ कानाबी ब्रिज पर टीम काकाशी को बहुत कुछ सफर और लूज करना पड़ा, जैसे कि ओबिटो की डेथ, काकाशी को शारिंगान मिलना और रिन की डेथ। हालांकि इस वॉर में विलेज हिडन इन द लीफ की जीत हुई विद गुड रिजल्ट्स, मगर वहीं दूसरी तरफ थर्ड राइकागे को हिडन स्टोन के द्वारा मार दिया गया। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एंड चलते हैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की तरफ। पूरे नारुतो सीरीज में हमने जिन जिन कैरेक्टर्स को चुन चुन के देखा, वो इस स्पेशल आर्क में एक साथ लाए गए थे। लेकिन इस वॉर की सबसे यूनिक बात यह थी कि ये वॉर 5 ग्रेट नेशंस के बीच नहीं लड़ी गई थी। इंस्टेड सभी नेशंस ने एक साथ मिलकर एक सिंगल गोल के लिए स्ट्रगल किया था, जो कि था किलर बी एंड नारुतो को प्रोटेक्ट करना। इन अदर वर्ड्स, टू प्रोटेक्ट द जिनचुरिकी ऑफ 8 एंड 9 टेल बीस्ट फ्रॉम अकात्सुकी एंड फ्रॉम माद्रा। इस वॉर में 80,000 अलाइड शिनोबी,
टेल्ड बीस्ट, ऑल 5 कागे एंड प्रीवियस होकागे ने मिलकर फाइट किया था अगेंस्ट मादरा, ओबिटो, कागुया, ब्लैक जित्सु, रीएनिमेटेड अकात्सुकी एंड रीएनिमेटेड लेजेंडरी निंजास से। ये वर्ड्स अलाइट शिनोबी फोर्स लगभग हार चुकी थी क्योंकि इन्फिनिट त्सुकियोमी लॉन्च हो चुका था, लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट में मादरा गॉड बिट्रेड बाय जित्सु एंड कागुया वापस आ चुकी थी, जिसको रोकने के लिए टीम काकाशी ने पूरी कोशिश की विद द हेल्प ऑफ द सेज ऑफ 6 पैथ्स एंड कागुया को सील कर दिया। इस वॉर को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं एंड वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो देयर यू हैव इट। हमने नारुतो वर्ल्ड के सभी कॉम्प्लेक्स ग्रेट निंजा वर्ड्स को एक्सप्लोर कर लिया है। ये वर्ड्स हमें नारुतो वर्ल्ड में लालच, मैनिपुलेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताती है। एक चीज़ याद रखो, नॉलेज इज पावर। नारुतो वर्ल्ड के पास्ट को जानकर तुम कैरेक्टर्स को और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। तुम ट्रू पीस के स्ट्रगल और इंपॉर्टेंस को जान सकते हो। लेकिन जाने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग नारुतो वर्ल्ड में कौन सी वॉर है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर ऑसम नारुतो कंटेंट।